अब खबरें विस्तार से। संसद के शीतकालीन सत्र से करते हैं शुरुआत, जिसका दूसरा सप्ताह आज से हो रहा है शुरू। लोकसभा में आज राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में विशेष चर्चा का आयोजन किया गया है। ये चर्चा केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि भारत के राष्ट्रीय स्वाभिमान, सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रवादी धारा को नए सिरे से समझने का अवसर माना जा रहा है। दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विशेष चर्चा की औपचारिक शुरुआत करेंगे। चर्चा के समापन का उत्तरदायित्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पास होगा। लोकसभा में यह विमर्श लगातार 10 घंटे चलेगा, जिसमें विभिन्न दलों के सदस्य हिस्सा लेंगे। इस महत्वपूर्ण बहस में कांग्रेस के गौरव गोगोई, प्रियंका गांधी वाड्रा सहित 8 सांसद भी अपने विचार रखेंगे। आज का दिन संसद के इतिहास में विशेष रूप से दर्ज होगा, क्योंकि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर देश की लगभग हर बड़ी राजनीतिक आवाज आज सदन में गूंजने वाली है। वहीं लोकसभा के बाद कल राज्यसभा में भी वंदे मातरम पर विस्तृत चर्चा आयोजित की जाएगी। उच्च सदन में गृह मंत्री अमित शाह चर्चा की शुरुआत करेंगे। सदन के नेता जेपी नड्डा प्रमुख वक्ताओं में शामिल होंगे, जबकि विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मुख्य वक्ता रहेंगे। राज्यसभा में भी ये चर्चा 10 घंटे तक चलेगी। दोनों सदनों में होने वाली ये व्यापक चर्चा रेखांकित करेगी उस राष्ट्रगीत को, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आज तक भारत की एकता और संकल्प को निरंतर प्रेरित किया है। आइए अब नजर डालते हैं हमारे राष्ट्रगीत के निर्माण और उसके महत्व पर। वंदे मातरम। राष्ट्रगीत वंदे मातरम हमारे देश की पहचान और हमारी सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। यह हमारे देश की गरिमा और उसकी महानता का उद्घोष तो करता ही है, साथ ही यह हमारे देश की सुंदरता और मां भारती की शक्ति की विशालता का वर्णन भी करता है। दरअसल आनंद मठ में बंकिम बाबू ने संतान की अवधारणा को प्रस्तुत किया है, यानी भारत माता के ऐसे बच्चे जो अपनी माता के लिए लड़ने और मरने के लिए तैयार रहते हैं। और राष्ट्रगीत वंदे मातरम के जरिए भारत माता की संतानें अपनी माता के प्रति भक्ति की यही भावना प्रदर्शित करती हैं। वस्तुतः वंदे मातरम संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसमें वंदे का अर्थ है नमन करता हूं और मातरम का अर्थ है माता या मां को, यानी हे मां मैं आपको नमन करता हूं। इस राष्ट्रगीत में भारत माता की स्तुति की गई है, जो अपने संतानों को पोषण प्रदान करने वाली भी हैं और धर्म की रक्षक भी। मां भारती जितनी विमला यानी आध्यात्मिक रूप से शुद्ध और अधर्म से रहित और कमला यानी धन और समृद्धि प्रदान करने वाली हैं, उतनी ही वे अपनी संतानों की रक्षा करने वाली प्रचंड शक्ति भी हैं। आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम की भावना ने पूरे राष्ट्र को आंदोलित और प्रकाशित किया। लेकिन 1937 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने अपने सांप्रदायिक एजेंडे को बढ़ावा देते हुए और मुस्लिम लीग की मांग के आगे झुकते हुए वंदे मातरम के केवल एक संक्षिप्त संस्करण को ही पार्टी के राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया। यह निर्णय 1937 में कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में लिया गया। लेकिन आज हम आपको राष्ट्रगीत वंदे मातरम के पूरे हिस्से को उसके अर्थ के साथ बताएंगे, जिसे जानकर आपका रोम रोम पुलकित हो उठेगा। वंदे मातरम गीत का आरंभ होता है भारत माता की वंदना से, जहां पहला पद है वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, यानी हे मां मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। तुम जल से समृद्ध हो, फलों और वनों से परिपूर्ण हो और मलय पर्वत से बहने वाली हवा तुम्हें शीतलता प्रदान करती है। हे मातृभूमि तुम खेतों में फसलों से लहलहा रही हो, हे मां तुम्हें प्रणाम। वहीं वंदे मातरम के दूसरे पद में मां भारती की शक्ति और उसकी महिमा की वंदना की गई है।
शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरम वंदे मातरम। यानी वो जिसकी रातें चांदनी रोशनी से शोभायमान होती हैं, वो जिसकी भूमि खिले हुए फूलों से सुसज्जित वृक्षों से ढकी हुई है, जो सदैव हंसने वाली और मधुर वाणी वाली है, जो सुख और समृद्धि प्रदान करने वाली है। हे हमारी मातृभूमि, हे मां, तुम्हें प्रणाम। राष्ट्रगीत के तीसरे पद में भारत माता को दुश्मन सेना को हराने वाली और शत्रुओं का नाश करने वाली शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले, कोटि कोटि भुजैर धृत खर कर वाले, के बोले मां तुमी अबले बहुबल धारिणीम नमामि तारिणीम रिपुदल वारिणीम मातरम वंदे मातरम। इसका अर्थ है करोड़ों कंठ मधुर वाणी में तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं, करोड़ों हाथों में तुम्हारी रक्षा के लिए धारदार तलवारें थामी हुई हैं। मां, कौन कहता है तुम अबला हो, तुमने बल धारण किया हुआ है, तुम तारने वाली हो, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। मां, तुम शत्रुओं का नाश करने वाली हो, हे मां, तुम्हें प्रणाम। वंदे मातरम के चौथे पद में भारत माता को ज्ञान और धर्म का स्रोत बताया गया है। तुमि विद्या तुमि धर्म तुमि हृदि तुमि मर्म त्वं हि प्राणाः शरीरे बहुते तुमि मां शक्ति हृदये तुमि मां भक्ति तुम्हारे प्रतिमा गढ़ी मंदिरे 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 वंदे मातरम। यानी तुम ही विद्या हो, तुम ही धर्म हो, तुम ही हृदय और तुम ही जीवन का सार हो, तुम ही हमारे शरीरों में प्राण शक्ति हो, हमारी भुजाओं में जो शक्ति है वो तुम ही हो, हृदय में जो भक्ति है वो तुम ही हो, और तुम्हारी प्रतिमा ही हर मंदिर में है। हे मां, तुम्हें प्रणाम। राष्ट्रगीत वंदे मातरम का 5वां पद देवी दुर्गा की शक्ति का प्रतीक है, जो मां दुर्गा के रूप में मातृभूमि की महिमा और रक्षात्मक क्षमता को दर्शाती है। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वाम नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम। यानी तुम ही 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण करने वाली दुर्गा हो, तुम ही कमल पर आसीन लक्ष्मी हो, तुम ही वाणी और विद्या देने वाली मां सरस्वती हो, तुम्हें प्रणाम। तुम धन धान्य और समृद्धि देने वाली हो, तुम अति पवित्र हो, तुम अतुलनीय हो, तुम जल से समृद्ध फलों से भरपूर हो, हे मां, तुम्हें प्रणाम। वंदे मातरम के आखिरी पद में मातृभूमि की सुंदरता और सौम्यता का वर्णन है। श्यामलाम सरलाम सुस्मिताम भूषिताम धरणीम भरणीम मातरम वंदे मातरम। यानी तुम श्याम वर्ण वाली, अति सरल, दयालु, सदैव हंसने वाली और सुंदर हो। हे पालन पोषण करने वाली मातृभूमि, तुम्हें प्रणाम करता हूं। हे मां, तुम्हें प्रणाम। वस्तुतः बंकिम चंद्र चटर्जी संभवतः पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की बात एक सभ्यता प्रधान राष्ट्र के रूप में की और उसकी सांस्कृतिक पहचान को परिभाषित किया। जो 5000 साल या उससे ज्यादा पुरानी है, जबकि यूरोपियन वेस्टफालियन राष्ट्र केवल 400 साल पुराने हैं और सिर्फ अपने राजनीतिक ढांचे से परिभाषित होते हैं। निश्चय ही वंदे मातरम गीत उसी महान सभ्यता प्रधान राष्ट्र भारत की सांस्कृतिक पहचान और भारत माता की अभिव्यक्ति है, जिसका हर शब्द, हर पद हमारी मातृभूमि भारत माता की महानता, उसके शौर्य और गौरवमयी संस्कृति का वंदन करता है तथा देश के कोटि कोटि लोगों को मातृभूमि पर शीश झुकाने को प्रेरित करता है और करता रहेगा।
इसी के साथ डीडी न्यूज के लिए एक अच्छी खबर। प्रधानमंत्री